नमस्कार, स्वागत है आपको मेरा चैनल में। और उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव सिरसोला में। तो जो सिरसोला गांव है ये रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ दो। तो यह रहनी मेरी दादी की भूली, मतलब मेरी भी दादी वे। तो आज मैं वहाँ आई हूँ और आज मैं जानू छूँ एक मंदिर जो बहुत ही ज़्यादा जागृत सिद्धपीठ है। जन मैं पहले ब्लॉग में लेके छो आप राजेश्वरी। तो यानी एक देवी है रुद्रप्रयाग में जो बहुत मानी जानी है। तो आज वक्त चलता। तो मैं कल रात ही खाई हूँ। मौसम में भी सुबह बारिश में, अब मौसम खुली। तो आज मैं जान दूँ और आपते पूरा दिखा लूँ कि किला वो देवी इतनी साक्षात जागृत है। तो मिलता अगने। तो बस जस्ट अभी हम अपनी दादी के यहाँ से आगे निकले हैं और जो आप रोड दिख रहे हैं ये केदारनाथ वाली रोड है, जो केदारनाथ होके जाती है, जो रुद्रप्रयाग से बाईपास करता है वाली रोड है। और हम दूसरी तरफ है, मतलब हम भी रुद्रप्रयाग में, लेकिन जो बुआ का घर पड़ दादी का घर पड़ता है वो इस तरफ है। और यहाँ पे देखिए खेती चलती है, खेती हो रही है पूरा। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। रुद्रप्रयाग काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, मैं काफ़ी टाइम आ चुका हूँ और ये काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। इधर ये तिलबड़ा है, इधर तिलबड़ा मार्केट है। तो अगर आप कभी मेठान देवी आ रहे हैं तो आपको केदारनाथ वाली रोड को आप पे आना है। और उसके बाद उसके लेफ़्ट हैंड में, मतलब बाईं तरफ रोड करती है पुल से होते हुए, और आगे जाके एक राइट लेफ़्ट टर्न करता है, उस रोड में आना है। वो रास्ता आपको बहुत आसान पड़ेगा। वरना एक और रास्ता है जो 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आप सीधा केदारनाथ वाली रोड में आइए, लेफ़्ट लीजिए और उसके बाद लेफ़्ट लेना है आपको एक और सीधा आपको मठाना देवी पहुंच जाएंगे जहां मैं जा रहा हूं। तो चलते हैं आगे। और यह है तिलवाड़ा मार्केट, पूरा आगे ये पूरा तिलवाड़ा मार्केट है। तो अभी हम पहुँचे जाखाल और देखिए सुंदर सा गांव है। सामने भी गांव दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता तो नहीं है कौन सा गांव है, लेकिन अगर आप कोई हो यहाँ पे जो व्लॉग दिखता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ये प्यारा सा गाँव है, वो दूर दूर बादल लगे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। चलते हैं बस आगे अपनी यात्रा पे। तो मेरी माँ को यहाँ पे हिसड़ दिखे चलती गाड़ी में, तो हिसड़ तोड़ रही है खाने के लिए, क्योंकि शहरों में तो खाने को मिलते नहीं। तो बस मैं दिखाऊंगा हिसड़ कैसे होते हैं। मम्मी तोड़ के लाती है, तब तक मैं आपको इस सुंदर से नज़ारे दिखाता हूँ। बहुत अच्छा काम है, शांत सा एकदम। रुद्रप्रयाग में मतलब काफ़ी लोग अभी हम देख रहे थे पीछे, बाबरे बहुत भीड़ है। रुद्रप्रयाग में काफ़ी अच्छे, मतलब खेती वगैरह भी है, तो लोग हैं यहाँ पे। मैं दिखा माँ जी। तो ऐसे होते हैं हिसर, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी आइए गाँव, हरिसर खाइए। इस टाइम पर काफ़ी फल होते हैं। इसे जाने का रास्ता सिद्धपीठ माँ मठाना मार्ग, और इस तरफ है सकलाना, उदियाना, बांसिल, पलोट। और बस ये खूबसूरत नज़ारे, ये पहाड़ सामने से। और चलते हैं अपनी आगे। अभी पहुँचे हम सिल गाँव, और यहाँ से करीब 1-2 किलोमीटर ऊपर जाना में, ऊपर कहीं अंदर पहाड़ में। हाँ जी, ये झाड़ी नहीं जो, हाँ हाँ ये बांज पर हाँ हाँ ये जो कोले छुपल नहीं दिखा ना, हाँ हाँ। ये गई यहीं पड़ेगी देवी। अच्छा, तो हमें कहीं वहीं दूर जाना है पहाड़ में। बस चलते हैं। एक रास्ता हो रहा है लेकिन वो कच्चा रास्ता है, जो मैं कह रहा था करीब ज़्यादा लंबा है। और यहाँ पे ध्यान कह रहा है कि फेरी वालों का, परिवेश फर्जीता है कबाड़ वालों का, बहुत अच्छा है। और ये सिलगांव भरदार, कोई अगर यहाँ का होगा तो प्लीज़ मुझे बताना। बस चलते हैं अपनी इस यात्रा में आगे। तो कुछ ऐसे रास्तों से अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर आप कभी पहाड़ आ रहे हैं, किसी मंदिर जा रहे हैं, तो कोशिश करिए गूगल मैप का सहारा ना लीजिए और लोगों से पूछते हुए आइए। तो कई लोगों को शॉर्टकट पता होते हैं, वो आपके लिए बहुत, जैसा अगर मैं ये पूछ के नहीं आता तो मुझे 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता, और वो रास्ता सही भी नहीं था। तो इसलिए हमेशा पूछ के आइए, गूगल मैप का सहारा लीजिए। मेरे साथ है मेरी माँ। बस चलते हैं धीरे धीरे रास्तों से। ये रास्ता भी पक्के, वैसे इन पक्के रास्तों में थकान ज़्यादा लगती है, कच्चे रास्तों में उससे उतनी थकान नहीं लगती। बस चलते हैं आगे। स्टार्टिंग का तो ये क्षेत्रपाल देवता है, जो मतलब किसी भी देवता के क्षेत्रपाल होते हैं। जैसे जिन्हें कोतवाल कहते हैं, जब हाँ काशी विश्वनाथ में कोतवाल कहते हैं, क्षेत्रपाल होते हैं हर गांव में। और ये नागराजा देवता, जो कि कृष्ण भगवान को माना जाता है नागराजा देवता गढ़वाल में। जैसे हेम नागराज हो गया है, ये सब उसका रूप थे। और वहाँ से प्यारा दृश्य आ रहा है, बहुत प्यारा। तो चलते हैं आगे। माने तो पकड़ी लट्ठी और आगे चल रही है धीरे धीरे। तो चलते हैं आगे।
उसमें काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। उसके बाद सीधा ऐसा रास्ता शुरू हो जाता है। और अगर आप नीचे से प्रसाद लाएँ तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे दुकानें हैं, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। बस आगे अपना सफ़र आगे का तय करते हैं। अब बस पहुँचने वाले हैं, सामने मंदिर का प्रांगण दिखने लग गया और बहुत खुशी महसूस हो रही है। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, कोई भी हंसता है। अभी मम्मी बता रही थी कि मेरी दादी मरने से पहले लास्ट बार यहाँ दर्शन करने आई थी, उस समय उनकी करीब एज 80 साल रही होगी। और बहुत सुंदर मंदिर है। मैं चाहूँगा कि आप सब एक बार ज़रूर आए। अगर आप रुद्रप्रयाग धारी देवी और जैसे मैंने आपको पिछला मंदिर बताया था राजेश्वरी, इस मंदिर पर ज़रूर आइए आप। और क्यों इतनी मतलब ये है बताऊँ, कैसे एक साधारण स्त्री एक देवी बनी, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ भगवान तो है, लेकिन भगवान के साथ जो साधारण इंसान थे उनकी आत्मा इतनी सच्ची और वो थी कि उन्होंने भी देवता का रूप धारण कर लिया उन्होंने। तो बस दिखाता हूँ आपको इस सुंदर से नज़ारे जो आपकी थकान मिटाने के लिए काफ़ी होते हैं। बस चलते हैं। दी माँ तू रेंदी माँ तू रेंदी ऊंचा पहाड़ों माँ शिव जी का गेल माँ मेरी माँ तू रेंदी माँ तू रेंदी माँ तू रेंदी पौड़ी माँ जैक तिने ज्वल परूप धारी पौड़ी माँ जैक तिने ज्वल परूप धारी हरिद्वार माँ एक तिन मन स्वरूप धारी माँ हरिद्वार माँ एक। तो मैं मंदिर के दृश्य दिखाने के साथ आपको मंदिर की कहानी भी शेयर कर देता हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। व्लॉग थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, देवी देवताओं में, या आपको इस जगह जाने का, तो आप प्लीज़ पूरा व्लॉग देखना। तो हुआ क्या था एक्चुअली में, माता ये बाद में बनी, पहले एक कन्या थी। तो जब इनकी शादी होती है तो इनकी शादी तिब्बत के राजकुमार से होती है, जितना मुझे पता है। तो होता क्या है कि इनकी कुछ 7 बहनें होती है जिनकी औलाद नहीं होती, ऐसा कुछ था जो मुझे हल्का फुल्का ज्ञान है। तो इनका जब बच्चा होने वाला होता है तो ये अपने पति के साथ मायके आती हैं। तो मायके आती हैं तो उस समय नवरात्रे चल रहे होते हैं। नवरात्रे होते हैं तो क्या होता है, माता इनकी 2 माँ होती हैं, एक सौतेली माँ। तो सौतेली माँ क्या कहती है कि पूजा का टाइम है, आप ऐसा करो कि ऊपर गाय के पास जो घास फूसते वो देने जाओ, अपने पति को नहीं छोड़ दे। तो उनकी सौतेली माँ क्या करती कि ये बहुत बड़ा राजा थे, तो इनमें सोना चांदी भी था। तो इसकी माता पे इनकी सौतेली माँ पे एक लालच आता है कि मैं इसे मार देती हूँ, इसका सोना चांदी सब मेरा हो जाएगा और ये भी फिर जा नहीं पाएगी, अपने ससुराल मायके रहेगी। तो होता है क्या है, तो वो क्या करती है, खीर बनाती है। सबसे पहले वो खीर खिलाती हैं बकरी को, तो बकरी मरती है। फिर कुत्ते को खिलाती है तो कुत्ता भी मर जाता है। तो फिर लास्ट में इनके पति को खिला देती हैं, और पति को जो 3 मतलब फ्लोर होते हैं, तो बीच वाले उसमें माँ दवा देती हैं। तो फिर जब माँ आती है कि नवरात्रि की पूजा होती है, तो अपने पति को नहीं देखती। तो अपने भाई की बेटी से पूछती हैं कि क्या तुमने मेरे पति को देखा? तो मना करती, पहले तो मना करती, फिर बोलती कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊँगी, थोड़ा लालच देती है। तो बताती कि आपकी जो सौतेली माँ उन्होंने ऐसा करा। तो थोड़ी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो मैं आपको कहानी बता देता हूँ। तो जब माँ के पति बांगर में वहाँ पर जला दिया था, जिस गाँव का नाम बांगर है, तो क्या हुआ, माता अपने पति को लेकर कंधे में लेके उस घर को आग लगा दी थी माता ने। तो माता इतनी रुष्ट हो गई थी कि उस घर को आग लगा के, अपने मायके वालों के घर में आग लगा के अपने पति को लेकर सूरजप्रयाग आ गई थी। तो माता वहाँ पे सती हो गई थी, और शायद वहाँ पे किसी उनके गाँव भरदार गाँव वालों ने मदद करी थी। क्योंकि अपने पति को ले जाने की थक भी रही होंगी, तो उन्होंने मदद करी थी। तो माँ उन्हें बहुत मानती है, भरदार गाँव वालों को। तो जब माँ अपने कंधों में लेके जा रही थी तो माता सती हो गई। उसके बाद उनकी आत्मा इतनी पवित्र थी कि वो एक देवी का रूप लेके कहते हैं कि नग्न अवस्था में यहाँ पे आई थी, इस जगह पे आई थी। इस जगह पे रहते हैं घंडियाल। आपको मैंने घंडियाल की देव कहानी बताई भी कि जो अभिमन्यु के एक को था, अभिमन्यु जब मर गए थे, अभी उनका वैसे वो रूप था। तो वहाँ यहाँ पे रहते थे। तो वो एक्चुअली में काली माँ के भाई हैं घंडियाल। तो उन्होंने यहाँ पे जगह मांगी कि ए भाई मुझे यहाँ पे जगह दे दे और तू ऊपर चल जा। तो उनका मंदिर यहाँ ऊपर है, इस पहाड़ के पीछे की तरफ है, और केवल एक संक्रांत के दिन खुलता है। और तो उन्होंने यहाँ पे जगह दी माँ मठाना को, और तब से माँ यहाँ पे
स्थापित हो गई। तो पहले यहाँ पे एक बहुत छोटा एक लिंग जैसा ऐसा था, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा छोटा रूप था बस माँ का। यहाँ पे मंदिर बाद माँ का यहाँ पे काफ़ी विकराल रूप है। और बता रहे थे पंडित जी के जो दादाजी थे वो एक्चुअल में यहाँ पे जब जैसे रात को जग्गी होती है, जग्गी मतलब माता का जैसे पूजन होता है, जैसे हम जन्मदिन माता है साल में एक बार, तो वैसे का माता का काफ़ी टाइम बाद एक जागरण होता है। तो उन्हें ठंड लगी तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि अब ये जो धर्मशाला वगैरह है ये सब ना अभी बने हैं, लेटेस्ट, तो आदमी रह सकता है। उस समय इतनी सुख सुविधा नहीं थे, आज से 50-60 साल पहले। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि माँ की पूजा तो होती रहेगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि गाँव अपने घर चल जाता हूँ, सुबह पूजा करने आ जाऊँगा। तो वो घर गए, तो अभी वो बता रहे थे ना, तो रोंगटे खड़े हो गए। आप पूरी स्टोरी सुनोगे तो क्या हुआ कि माता का विकराल रूप लेगी। माता ने कहा कि इतना विकराल रूप धरेंगे, तो उनका एक जो थन था वो आगे की तरफ था, एक थन पीछे की तरफ था, और बहुत लंबे एकदम। और उनके सपने में आया कि तू यहाँ क्या कर रहा है, मेरी पूजा तू घर के आ कैसे गया। तो इतना विकराल रूप देख के डर गए। तो माता ने फिर एक छोटी बच्ची का रूप लिया और कहा कि चल मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ, और तू आगे चल, और छम की आवाज़ सुन के बस ऐसा करते रहिए। और वो यहाँ तक आई, यहाँ पे सामने एक दरवाज़ा दिखाऊंगा, वहाँ पे तक आई, और माता गायब भी, और किसी को बोली मत कि मैं तेरे सपने में आई थी। और ऐसी स्टोरी बता रहे थे। और एक वो स्टोरी बता रहे थे कि यहाँ से कोई आज जैसे हम कि अपनी इच्छा भाव से आ गए यहाँ पे, बस अपनी मतलब कि हमें माता के पास जाना है, तो कोई आया होगा। तो उस समय यहाँ पे नहीं रहते थे लोग, इतना आते नहीं थे। जैसे हम इस मंदिर के बारे में मुझे नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता होगा, इस पट्टी के लोगों को पता होगा, आप लोगों को भी नहीं पता होगा। तो भाई उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे रहने की थोड़ी जगह चाहिए, मतलब एक रात के लिए। तो पंडित जी ने बोला तुम कहाँ रहोगे एक रात के, तुम जाओ। तो जैसे घर वापस जाने के लिए जाने लगे, तो उनके आंखों के आगे अंधेरा आ गया। फिर वो पीछे मुड़े तो उजाला, आगे देखे तो फिर अंधेरा। तो उन्होंने बोला ऐसे, उन्होंने बोला कि तुम जाओ। तो फिर वो उन्हें लगा कि हाँ ये माता जी ने रुकवाना चाह रही हैं अब, कि उनका मन होगा। तो फिर उन्हें वापस बुलाया, उन मेहमान को यहाँ पे रुकवाया, और कहते हैं आप यहाँ पे रात को आकर उससे, लेकिन रात को आप अपने रिस्क में रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ आती है। माँ इतने विकराल रूप में होता कुछ नहीं है, लेकिन आपका जो डर है आपको खुद डरा देगा। तो यहाँ पे माता चलती रहती है, मतलब हमारे को रिश्तेदार भी आए थे, वो बताते कि रात भर छन 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 जाए, पायल बजती है, वो बजती है, वैसी आवाज़ आती है ना। ऐसे बता रहे थे ना वो पंडित जैसे बता रहे थे, मतलब जैसे उसके पहले कह देते हैं ना कि तुम डरना मत, अगर कुछ बस तुम्हारा रक्षा करते हैं अपन उसमें रात चलती रहती है ना। कि किसी का नुकसान नहीं करेगी, बट अगर अपना डर गए आपको अपना आप ही अपना डर अपना आप हाँ खा जाता है। कि हम आप बुखार आ गया, हम शरीर करके हमसे किसी से डर जाते हैं, कुछ भी होता है। कई बार मैंने माँ बाप से डर जाती है कि हम कुछ गलत काम करते हैं, हम चाहे बाहर भी होते हैं ना, लगता है कि यार माँ बाप क्या सोचेंगे। तो वही डर होता है जो आदमी को कमज़ोर बनाता है। माता का नाम लीजिए और आइए, इस जगह बहुत अच्छी है। और मैं सच बताऊँ, माता का ये आदेश था, मेरा मन था पहले जब मैं आ जाया हूँ, मेरा कार्तिक स्वामी जाने का प्लान था दोस्तों के साथ, फिर कैंसिल हुआ। फिर वैष्णो देवी जाने का प्लान हो रहा था, बट मेरा 90% ही मतलब 90% ना थी, 10% ना थी। और माँ का बुलावा था, माँ भी 33 साल पहले माँ के लिए बुलावा आया था, माँ नहीं आ पाई थी। तो शायद माँ ने मुझे आदेश दिया कि अपनी माँ को लेके मेरे पास दरबार में आ, और तब हम यहाँ पे आए हैं। और इतना अच्छा लगा। माँ और मम्मी का कुछ प्लान नहीं था लास्ट टाइम तक, मैं अकेला ही आ रहा था। और 2:30 बजे से मैं ऑफिस से आया, तो मैंने माँ को पूछा माँ चल रही है, तो माँ ने भी अचानक आ गया। हम रात के 7:30 बजे पहुँचे अपनी दादी के यहाँ रुके, जहाँ मैंने बताया। और इतने अच्छे दर्शन हो गए, जो हमारे पुजारी थे उन पर माता भी आई और अवतरण हुई। और इतना धन्य हो, मतलब अपने आपको बहुत धन्य मानता हूँ। और अगर आपका मन है तो प्लीज़ आना, मुझसे पूछ लेना आप मैसेज में कहीं भी, या मेरे साथ चलने का मन हो तो मुझे बताना, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा। क्योंकि मैं ऐसी जगह, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस जगह आना। शायद मैं ज़्यादा वो हो गया हूँ, खुश महसूस हो रहा लग रहा है मुझे, तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट बहुत अच्छा था। और चारों तरफ घंटे घंटे मेरे पीछे देख रहे हैं, चारों तरफ अपने लिए खाना बनाया। तो उन्होंने भगवान जी के लिए पहले भोग लगाया, भैरव देवता के लिए, क्योंकि वो माँ के द्वारपाल माने जाते हैं, रक्षक माने जाते हैं। और यहाँ पे पूरी घंटे यहाँ पे 2 चौकीदार रहते हैं। अगर कभी आप आ रहे हैं तो कोशिश करें, यहाँ पे पानी की दिक्कत है, आप अपने साथ सब्जी वगैरह लेके आइए। यहाँ पे आटा चावल ना लाए, तेल की व्यवस्था सब कुछ है आपके लिए। सब्जी लेके आइए, सब्जी और दूध। और उसके पानी की 3-4 बोतलें, या तो खुद बना लीजिए खाना, या तो यहाँ पे जो रहते हैं उनको रुपये दे, दक्षिणा देंगे। क्योंकि देखो वो हमारे लिए इतनी दूर माता की रक्षा कर रहे हैं, तो हमारे लिए करें ताकि हम इन फ्यूचर आए तो यहाँ पे आपको रहने के लिए थोड़ी सी सुख सुविधा मिल जाए। और उन्हें रुपए दे दीजिए, आपका भी माता रानी की कृपा से उनका भी थोड़ा सा घर चल जाएगा। हम तो कोई नहीं होता ऐसे कुछ करने वाले, हम देने वाले इतने अमीर हमें नहीं, बट उनके लिए क्या होता है कि एक अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है, हमारे वजह से किसी की मदद हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगा है। और अगर हो पाया तो यहाँ पे कहते हैं कि जब माँ थक गई थी, जब माता ने काली रूप का रूप धारण किया था, नग्न अवस्था में थी, एक जगह बैठी थी, तो वहाँ पे माँ के हाथ के पंजे का निशान, अगर संभव हो पाया वहाँ पे कई रास्ते मुझे दिख पाए, क्योंकि पत्थर में माँ के रास्ते 2 हैं ना, 2 रास्ते हैं। अगर आप पैदल रास्ते आ रहे तो आपको जरूर दिख जाएगा। हम गाड़ी से, मुझे पता नहीं था, पहली बार आया, मैं कोशिश करूंगा कि अभी दिखा दूं, वरना अगली बार आऊँगा व्लॉग में तो जरूर दिखाऊंगा। और शक्तिपीठ मैं माँ मैठाणी देवी से करूँगा, मनोकामना करूँगा कि आप जितने व्लॉग देख रहे हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप कमेंट बॉक्स में माँ मैठाणी देवी लिख के जरूर जाइए, माता रानी आपकी कृपा जरूर मतलब पूरी करेंगी।
और मेरे साथ आने का माँ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत सुकून मिला। माँ एकदम आज रोना माँ की मतलब अंदर से ऐसा रोना आ गया कि पूछो मत, क्योंकि मेरा कभी ऐसे प्लान, मेरे मन में कभी ऐसे भाव नहीं आता कि मैंने जाना है कि कहीं, बस ऐसे मन नहीं होता। पर अचानक से माता का ऐसा बुलावा है। बहुत पहले भी आया था बुलाव, उस समय मैंने खुद ही मना करा, पता नहीं क्या था, पर आज मैं धन्य हो गई जो माता जी का बुलावा मेरे को आ गया। मेरे धन्यवाद नहीं करो जो लेके आया, जो आपका सारथी था। सारथी तो हमेशा सारथी रहेगा ही। देखो और ऐसे अपनी माँ, देखो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आप अपनी माँ को ऐसे घुमाइए, ऐसे माँ को मंदिर लेके आइए ना। मुर्दा घाट है, मुर्दा घाट है यहाँ पे। जैसे सुहागवतियों का अलग है, मर्दों का अलग है, और जो हमारे यहाँ दास होते हैं जो डोल दमा मचाते हैं उनका इधर है। तो माँ मतलब चारों तरफ माँ के मुर्दा घाट है और माँ बीच में रहती है। कितनी बड़ी शक्ति है माता की। तो बस माँ का आशीर्वाद लेके यहाँ से है। जेंट्सों का अलग है, जो यहाँ की सुहागवंतों का जो कन्या है यहाँ की अलग है, जो बहुएं उनका अलग है, प्रेग्नेंट तो उनका अलग होता है। तो मतलब सबका अलग अलग है चारों तरफ, और माँ बीच में है। अभी रुपए देते हैं और आगे चलते हैं। जय माता दी, माता रानी, माँ मैठाणा आपके ऊपर अपने आशीर्वाद, आपके परिवार के ऊपर आशीर्वाद कृपा बनाए रखें। तो चलते हैं, और कमेंट में ज़रूर माँ मैठाणा लिख देना। जय माँ मैठाणा।